नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न को दोस्तों हम ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे कवर करवाने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में जो दोस्तों हम 100 GKGS के प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे करवाने वाले हैं, ये 100 प्रश्न कई सालों से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी प्रतियोगी परीक्षा है साथी, उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो हम यही बोलेंगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम एक ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से कौन रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है? वनार्थता बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। दोस्तों, यह याद रखिएगा, वनार्थता यह अनुवांशिक संबंधित रोग है। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग दोस्तों नहीं पहचान पाता है। रोगी लाल और हरा रंग में फर्क याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का बात करते हैं तो इसका नाम है मायोपिया। और दोस्तों याद रखिएगा आप, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का बात करते हैं यानी दीर्घ दृष्टि दोष का, तो इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और याद रखिएगा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी याद रखिएगा दोस्तों, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। इसमें दूर दृष्टि दोष यानी साथी याद रखिएगा, दूरस्थ की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा रोगी को और नजदीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 7 बोलिएगा एक पक्ष में। 11 खिलाड़ी साथी बोल सकते हैं आप, जो क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है और इसको दोस्तों याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद को इस रूप में जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह संबंधित है हॉकी से। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों बोल सकते इसी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी बोल सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान का बात करते हैं तो दोस्तों यह प्रथम याद रखिएगा विदेशी है जिसे भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा इसको गुरुदेव का उपाधि दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए यानी साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको लिखने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अपना देश के अलावा साथी एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उस देश का क्या नाम है और उसके राष्ट्रगान का क्या नाम है? आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट का बात करते यह महात्मा गांधी के समाधि स्थल है राजघाट। अगर साथी हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो बोल सकते आप चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। अगर ज्ञानी जैल सिंह का बात करते हैं तो याद रख सकते हैं साथी एकता स्थल। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का। जगजीवन राम का बात करते हैं तो याद रखिएगा समता स्थल। क्या साथी? समता स्थल इसका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ना, 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। 4 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। साथ ही 24 मार्च को याद रखिएगा विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं जामा मस्जिद। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का है? तो राजस्थान का। ऑप्शन बी राजस्थान का है। भारत की पहली महिला सर्जन कौन है? दोस्तों भारत की पहली महिला सर्जन है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ऑप्शन ए याद रखिएगा डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी आप बोल सकते हैं। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो खींचा गया रेखा है मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। रेड क्लिप साथी यह अपना देश भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान या दोस्तों बोल सकते हैं भारत और अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी डुरंड रेखा बोलिएगा। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर के दिन। 5 सितंबर के दिन साथी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 4 फरवरी के दिन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है याद रखिएगा ओन्कोलॉजी। और साथ ही याद रख सकते हैं कैंसर में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर का साथी अगर हम बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। यह जर्मनी के शासक था। एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का है? कर्नाटक का है। ऑप्शन ए कर्नाटक का हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों गुरुमुखी लिपि जो है यह गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया। गुरु अर्जुन देव का बात करते दोस्तों गुरु अर्जुन सिंह का, तो यह याद रखिएगा सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का बात करते हैं तो यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? लाहौर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए तो सही उत्तर है। ढाका में स्थित कहता है अहसान मंजिल कॉलेज किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है किसके लिए? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? हेनरी विविनियन डिरोजियो के द्वारा साथी इसका स्थापना किया गया था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? सिराजुद्दौला को साथी बंगाल का नवाब कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पलासी का बात हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब याद रखिएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहता मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती? साथ ही गुणसूत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो गुणसूत्र की संख्या होता है 46। याद रखिएगा जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा आप लॉक कर सकते हैं। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किया गया। पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से।
त्वचा जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण होता है। दोस्तों इस रिवीजन क्लास के वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। साइमन कमीशन किस वायसराय के शासन काल में भारत आया था? साइमन कमीशन का बात हो रहा है तो लॉर्ड इरविन के शासन काल में साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य के पेट में यही अम्ल पाया जाता है, HCl जिसको बोला जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर दोस्तों डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह है भुवनेश्वर में। बंगलुरु को बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है। कहता कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए? दोस्तों यह उस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुआ करते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर उस समय के बात किया जाए तो जसप्रीत बुमराह आप बोल सकते हैं। क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है K2, याद रखिएगा K2 दोस्तों इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी बोल सकते हैं आप। कहता तालचेर उड़ीसा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तालचेर साथ उड़ीसा में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए आप लॉक कीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, यानी दोस्तों याद रखिएगा आप कपिल वस्तु जो कि पड़ता है नेपाल में। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया अबुल कलाम आजाद के द्वारा। साथ ही यह बोल सकते हैं भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष यही थे और अधिक समय तक रहे थे अध्यक्ष के पद पर। दूध को दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथी रेनिन, याद रखिएगा। विकल्प ए रेनिन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या है? दोस्तों इस जहाज का क्या नाम है? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन साथी ए में दिया गया है, रेड ड्रैगन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका जनक कहा जाता है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? रविवार की छुट्टी की शुरुआत दोस्तों कब से हुई? 1843 से हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड मेयो विकल्प ए में दिया गया प्रश्न है आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 1930 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक यानी उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। पोलो खेल का कतः प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है?
तो यह भारत के मणिपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। कहता अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? यह दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था क्षत्रिय में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया मेरे भाई, न्यूट्रॉन का खोज यह किसके द्वारा किया गया? तो इसका खोज किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों याद रखिए प्रोटॉन का नामकरण किया गया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड ने। भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? यानी छुआछूत दोस्तों, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 के तहत याद रखिएगा आप। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ऑप्शन बी 1919 में पारित हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1526 में दोस्तों कौन युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहला नेशनल पार्क है देश का। कहता है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में यह स्थित है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई दोस्तों, इस बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 में इस बैंक का स्थापना हुआ था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों गदर पार्टी का जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को बोल सकते हैं। गदर पार्टी का साथी स्थापना यानी गठन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, अमेरिका बोल सकते हैं आप। मानव शरीर विटामिन ए कहाँ संग्रहित रहता है? लीवर यानी यकृत के अंतर्गत। तो यकृत आप लॉक कर दीजिए तो सही है। बर्नौली प्रमेय का दोस्तों प्रमेय का क्या है? दोस्तों यह किस पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय अगर पूछा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। क्वेश्चन कहता है विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर मापने की इकाई क्या है? वोल्ट है। ओम दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है। वाट याद रखिएगा शक्ति का मात्रक हो जाता है। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है हड्डी में। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का बात करते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो कौन सा रक्त समूह दोस्तों सर्वदाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ओ याद रखिएगा। ओ में किस प्रकार का? तो ओ निगेटिव वाला। और सर्वग्राही पूछा जाए तो ए बी। ए बी में किस प्रकार का? तो ए बी पॉजिटिव वाला याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस है N2O याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। भगवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों भगवत गीता जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में स्थित है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। उष्मा का सबसे अच्छा चालक, उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। किसको मेरे दोस्त? चांदी को माना जाता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता लेड अस्टीनर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? उस पादप हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन, याद रखिएगा। क्या नाम है? जिब्रेलिन बोल सकते हैं, नाम है। गोबर गैस में मुख्य पाया जाता है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। CH4 इसका सूत्र होता है मीथेन का।
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा साथी ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। विकल्प डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? इसका सही जवाब नागेंद्र सिंह बोल सकते हैं। नागेंद्र सिंह साथी सही उत्तर है। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। कहता है कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कुजबास कोयला क्षेत्र यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो रूस के अंतर्गत यह स्थित है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इसका मुख्य भाग इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए दोस्तों बछेंद्री पाल बोल सकते हैं। धोनी कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो धोनी याद रखिएगा निर्वात में दोस्तों याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? तो ये दोनों दोस्तों जापान के शहर है, लेकिन स्थित है होन्शु और क्यूशु द्वीप पर। याद रखिएगा होन्शु पर है हिरोशिमा और क्यूशु पर है आपको नागासाकी बोल सकते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इन चार में से सर्च इंजन कौन नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा वॉलफॉर्म अल्फा। ऑप्शन डी जो है यह नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? दोस्तों गुलामगिरी के लेखक कई बार पूछा गया है। ज्योतिबा फूले इसके लेखक हो जाते हैं। ज्योतिबा फूले। पंचमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ओजोन छिद्र जो है ना सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ? तो यह साथी पाए जाते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए आप। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं स्नायु यंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका दोस्तों सही उत्तर है यूएसए। विकल्प सी यूएसए सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन डी दोस्तों कन्याकुमारी सही जवाब हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया गया मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा किया गया। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? इनमें से दोस्तों कौन जुड़ा था? तो बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू जुड़ा था। और बोल सकते हैं साथ ही सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा कहता है नहीं है? तो खिंचा हुआ धनुष में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा इसमें नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला प्रश्न है जो किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? उस नदी का नाम है हांगो नदी। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? साथ ही थैमस ग्रंथि। इसका आकार एच के आकार का होता है। छाती में यह ग्रंथि स्थित होता है। सूर्य में होता है। सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन 71% के आसपास, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन इसमें मौजूद होता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में यह वर्णित करता है भारत को। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? दोस्तों 2000 का नोट अब बंद हो चुका है, तो मंगलयान का प्रतीक था, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं
कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो उसका नाम है यूटिलिटी। ऑप्शन बी यूटिलिटी साथी सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, उसका नाम है गणेश्वर। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, साथ ही पाटलिपुत्र के संस्थापक उदाइन याद रखिएगा। उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और साथ ही याद रखिएगा उदाइन अजातशत्रु के पुत्र थे, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। बोल सकते ये सब हर्यक वंश से संबंधित था। कौन वंश से? हर्यक वंश से। तो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय साथी राजधानी राजगिरी था, याद रखिए राजगिर जिसे कहा जाता है। और उदाइन ने उसको बोल सकते हैं आप पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अशोक साथी मौर्य वंश से संबंधित है। बिंबिसार याद रखिए इसके दादाजी हो जाते उदाइन के। और अशोक के पिता थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता थे साथी चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक थे। और बोल सकते चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा? चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाए। साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।